आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। ज्ञान ध्यान। हाल ही में नेटफ्लिक्स पर एक वेब सीरीज खाकी द बिहार चैप्टर आई थी। इसमें दिखाया गया कि क्रिमिनल की एक्टिविटी पर फोन टैपिंग के जरिए नजर रखी जाती है, जिस वजह से पुलिस को उसे पकड़ने में काफी मदद मिलती है। फोन टैपिंग शब्द जो है वो नया नहीं है, आपने कई बार इसे पहले भी सुना होगा। फोन टैपिंग का मसला वर्षों से सामाजिक पटल पर सुर्खियों में बना हुआ है। बीते कुछ दशकों से ही इसके बारे में चर्चाएं होती रही हैं। समय समय पर फोन टैपिंग की वजह से संसद से सड़क तक आवाज भी उठती आई है। अभी हाल ही फिलहाल में कई बड़े नेताओं ने सरकार पर उनके फोन टैप का आरोप लगाया है। तो आज के ज्ञान ध्यान में हम जानेंगे कि सरकार क्या किसी का फोन टैप करवा सकती है, और अगर ऐसा है तो उसके नियम क्या हैं। आपको कब पता चलेगा कि आपका फोन टैप हो रहा है और आप इससे कैसे बच सकते हैं। नमस्कार, आज तक रेडियो पर आप सुन रहे हैं ज्ञान ध्यान। मैं हूं खुशबू कुमार। फोन टैपिंग, जैसा कि नाम से ही क्लियर है, इसमें सेल फोन ट्रैक किया जाता है। लेकिन कई बार लोग कॉल रिकॉर्डिंग और फोन टैपिंग को एक मान लेते हैं, जबकि दोनों काफी अलग है। कॉल रिकॉर्डिंग में आप सामने वाले की बात फोन के इनबिल्ट रिकॉर्डिंग से रिकॉर्ड कर सकते हैं, लेकिन फोन टैपिंग अलग है। इसमें फोन कॉल्स के अलावा दूसरी एक्टिविटी को भी अलग अलग सॉफ्टवेयर के जरिए ट्रैक किया जाता है। इसमें सामने वाले को इसकी जानकारी नहीं मिल पाती। इसको लेकर अथॉरिटी मोबाइल नंबर सर्विस प्रोवाइडर से रिक्वेस्ट कर सकती है। हालांकि इसके लिए भी कानून है, यानी बिना परमिशन किसी फोन को टैप नहीं किया जा सकता है, न ही उनकी बातचीत रियल टाइम में कनेक्टेड कंप्यूटर के जरिए सुनी जा सकती है। तो क्या है वो नियम जिसके तहत सरकार फोन टैप करवा सकती है, बता रहे हैं आज तक रेडियो के टेक जर्नलिस्ट मुंजीर अहमद। टेलीग्राफ एक्ट है, इंडिया का टेलीग्राफ एक्ट ही इसमें रोल सबसे बड़ा प्ले करता है। बट तब ही किसी की कॉल इंटरसेप्ट की जा सकती है, या फिर रिकॉर्ड की जा सकती है, या फिर टैप की जा सकती है, जब तक उसको करने के लिए उनके पास कोर्ट ऑर्डर हो। तो ये पूरा एक प्रोसेस है, उसके बाद ही हो पाता है। बट नॉर्मली जो फोन कॉल रिकॉर्डिंग है और कॉल टैपिंग है, इसमें काफी फर्क होता है। नॉर्मली कॉल रिकॉर्डिंग ये होता है कि आप किसी से बात कर रहे हो तो अगला इंसान कॉल रिकॉर्डिंग शुरू कर देता है और वो कॉल रिकॉर्ड हो जाती है। बट कॉल टैपिंग थोड़ा सा अलग है इससे। कॉल टैप करना मतलब कोई थर्ड पार्टी दो लोगों की कॉन्वर्सेशन को रिकॉर्ड कर रहा है अपने पास। मतलब उसके पास डायरेक्ट एक्सेस भले ही दोनों फोन का ना हो, बट वो दो लोगों की कॉन्वर्सेशन रिकॉर्ड करके अपने पास रख रहा होता है। तो वो कोई भी हो सकता है, स्टेट स्पॉन्सर्ड लोग हो सकते हैं जो सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी का यूज करके दो लोगों के बीच की कॉन्वर्सेशन रिकॉर्ड करते हैं। तो एथिकल मतलब उसके लिए आपको पुलिस को या फिर जो ये करते हैं उनके पास परमिशन होनी चाहिए। बट ऐसे नॉर्मली बिना परमिशन के वो फिर मैलवेयर्स वगैरह के जरिए भी इस तरह की चीज कॉल टैपिंग की जा सकती है। जैसा कि मुंजीर अहमद बता रहे थे कि जिस मोबाइल को आप पर्सनल मानते हैं, जिसकी जानकारी आप अपने पार्टनर या करीबी दोस्त के साथ भी शेयर नहीं करते, उसकी हर एक फाइल को कहीं कोई किसी कंप्यूटर पर खोलकर देख सकता है। आप कहेंगे कि आपके पास प्राइवेसी का अधिकार है, सही बात है, लेकिन ये अधिकार राष्ट्र की सुरक्षा और उसके हितों से ऊपर नहीं है। इसीलिए विशेष परिस्थितियों में फोन टैप कराए जा सकते हैं। अब किन एजेंसियों को ये अधिकार है वो भी जान लेते हैं। 19 नवंबर 2019 को केंद्र सरकार ने लोकसभा में जानकारी दी कि देश में 10 एजेंसियां ऐसी हैं जो फोन टैप कर सकती हैं। हालांकि ऐसा करने के लिए इन एजेंसियों को केंद्रीय गृह सचिव की मंजूरी लेनी होती है। तत्कालीन केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी ने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 का जिक्र करते हुए बताया था कि इस अधिनियम की धारा 69 केंद्र या राज्य सरकार को ये अधिकार देती है कि देश की संप्रभुता या अखंडता के हित में वो किसी कंप्यूटर के जरिए जनरेट, ट्रांसमिट या रिसीव होने वाले डेटा या उसमें पहले से स्टोर डेटा पर नजर रख सकती है, उसे हटवा सकती है या डिकोड करवा सकती है। केंद्र सरकार में जो 10 एजेंसियां फोन टैप कर सकती हैं वो हैं इंटेलिजेंस ब्यूरो, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी CBI, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी ED, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी NCB, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस CBDT, डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी RAW, डायरेक्टरेट ऑफ सिग्नल इंटेलिजेंस, दिल्ली पुलिस कमिश्नर।
तो जैसा कि हमने आपको बताया कि टैपिंग से पहले संबंधित एजेंसी को कारण बताना होगा और परमिशन लेनी होगी। लेकिन मान ले कि अगर कोई टैपिंग कर रहा है और उसने इजाजत या कारण नहीं बताया है, तब पीड़ित ऐसी स्थिति में मानव अधिकार आयोग में शिकायत दर्ज करा सकता है। वो पुलिस में भी इसकी FIR दर्ज करा सकता है। इसके अलावा पीड़ित भारतीय टेलीग्राफिक अधिनियम की धारा 26B के तहत कोर्ट की शरण भी ले सकता है। आरोप साबित होने पर दोषी को 3 साल तक की सजा हो सकती है। लेकिन आपको पता कैसे चलेगा कि आपका फोन टैप हो रहा है? मुंजीर अहमद बताते हैं। फोन टैप हो रहा है, इसको एग्जैक्ट जानने के लिए मतलब कई सारे साइंस हैं। जैसे हमारी ह्यूमन बॉडी होती है, तो कोई एक अगर कोई डिजीज हो जाती है तो उसके कई सारे सिम्टम्स हो सकते हैं और कभी कभी कोई भी सिम्टम्स नहीं हो सकता है। कैंसर हो गया, बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जिनके कभी कभी कोई सिम्टम्स नहीं होते, कभी कभी बहुत सारे सिम्टम्स होते हैं। ठीक इसी तरह से इसमें भी इसी तरह का एप्लीकेबल होता है। कई बार होता है बैटरी तेजी से ड्रेन हो सकती है आपकी, आपका सेल्फी कैमरा या फिर बैक